Hello दोस्तों, welcome to your Life Booster channel. To watch all life boosting videos, please subscribe, like, comment and share if you have not subscribed. तो दोस्तों ये चैनल है हर प्रकार की आपकी लाइफ बूस्टिंग कंसेप्ट्स को ऊपर उठाने का, जैसे कि लर्निंग, इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट, इंस्पिरेशंस, बिजनेस आइडियाज़ और हेल्थ टिप्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस देख के लाभ उठाएं। धन्यवाद। थैंक हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा बिजनेस जिसमें कम लागत में आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं और उसको अपने घर के आसपास से ही शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये है मिनरल वाटर का बिजनेस। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे शुरू करें आप पानी का बिजनेस। दोस्तों आपने देखा होगा कि पानी के कंटेनर से लदी छोटी छोटी गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ती रहती हैं और इनका काम होता है पानी के जार या कैंस को दुकानों तथा घरों तक पहुंचाना। ये कैसे तेज़ी से फैलता हुआ बिजनेस है जिसका काम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी बहुत से लोग इस बिजनेस में आजकल हाथ आजमा रहे हैं। तो क्यों ना अभी इसमें ट्राई करें और जानें इसके बारे में पूरी जानकारी। तो सुनिए दोस्तों, बिजनेस को शुरू करना है तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले बिजनेस को शुरू करने के लिए बिजनेस के लिए जगह चाहिए। तो प्लांट लगाने के लिए आपको जगह चाहिए, बॉटल्स चाहिए, कूल केस चाहिए, चिल्लर चाहिए और रखने के लिए आपको कम से कम 1000 से 1500 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। जगह इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि आप कितनी कैपेसिटी का वाटर प्लांट लगाना चाहते हैं। कैपेसिटी मतलब आपकी मशीन 500 लीटर पर आवर पानी फिल्टर करेगी या 1500 लीटर पर आवर पानी फिल्टर करेगी। तो दूसरा इसके लिए है बिजली का कनेक्शन। आपको अपना प्लांट चलाने के लिए बिजली का एक कमर्शियल कनेक्शन लेना होगा। कनेक्शन लेने के लिए आपको 10 से 20 हज़ार रुपये तक खर्च आ सकता है। और तीसरा है दोस्तों बोरिंग। चूँकि ये पानी का बिजनेस है तो आपको पानी निकालने के लिए बोरिंग करवानी पड़ेगी और उसे स्टोर करने के लिए टंकी बनवानी पड़ेगी या लगवानी पड़ेगी। बोरिंग करवाने में कितने पैसे लगेंगे ये आपके एरिया पे, वाटर लेवल पे डिपेंड करेगा। आप वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविज़न ज़रूर रखें ताकि आपकी वजह से किसी जगह का वाटर लेवल ख़राब ना हो। तो इसके बाद है दोस्तों आरओ वाटर प्लांट और चिलर। बेसिकली 2 मशीनें ही आपको इसके लिए ख़रीदनी पड़ेंगी। एक मशीन का काम है पानी को फ़िल्टर करना, वो है आरओ मशीन, और दूसरी पानी को ठंडा करना, वो है चिलर। तो आरओ प्लांट लगवाने के लिए बहुत से वैसे प्लेयर हैं। तो छोटी मोटी कंपनियों से लेकर कई ब्रांडेड कंपनियां ये मशीन लगाने का काम करती हैं। इस काम में आपको खर्च 2 से 7 लाख तक आ जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप चिल्लर भी लगवाएं, सिर्फ आप अपना आरओ प्लांट लगवा सकते हैं। चिल्लर सिर्फ पानी को ठंडा करने के लिए होता है, अगर आपने पानी ठंडा करना है। इसके बाद है दोस्तों कंटेनर्स। पानी डिलीवरी करने के लिए आपको ट्रांसपेरेंट बॉटल्स, जार्स, थर्मस या कूल केज लेने होंगे। एक 15 लीटर केज की कीमत 500 के आसपास पड़ेगी। तो दुकानों में ज़्यादातर इन्हीं की सप्लाई होती है। एक 20 लीटर ट्रांसपेरेंट जार के लिए आपको 150 रुपये खर्च करने होंगे और घरों में लोग इन्हीं से पानी लेना पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ आपको स्टिकर्स छपाने होंगे जो आप अपने बॉटल्स के ऊपर या जार्स के ऊपर लगाएंगे। तो उसमें कंपनी का स्टिकर लगा होने से आपकी ब्रांड इमेज बनेगी और कंपनी का नाम बनेगा, जिसमें आप अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, जिससे कोई कस्टमर आपको कांटेक्ट कर सके और आपके ब्रांड का नाम फेमस हो सके। तो इसके बाद है स्टाफ। इसके लिए आपको 3 से 7 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइवर, हेल्पर, क्लीनर। वैसे शुरू में एक आदमी भी ये काम कर सकता है। डिलीवरी करने के लिए गाड़ी, पानी पहुंचाने के लिए आपको एक टेम्पो या टाटा एस जैसी गाड़ी लेनी होगी। अगर नई गाड़ी खरीदने या फाइनेंस कराने में आपको दिक्कत है तो आप पुरानी गाड़ी भी ले सकते हैं। नई गाड़ी लेने में आपको 2.5 से 5 लाख रुपए चाहिए, जो फाइनेंस हो सकते हैं।
एडवर्टाइजिंग। शुरू में पर्सनल कॉन्टैक्ट के जरिए लोग मार्केटिंग करते हैं और खुद घूम घूम कर कस्टमर बनाते हैं, और धीरे धीरे पब्लिसिटी के बाद अपने आप कस्टमर बेस बन जाता है। और देखिए दोस्तों, इसमें कुछ सरकारी काम जो हैं वो हैं कि आपको कमर्शियल बिजली का कनेक्शन लेना होगा। उसके लिए आपको बिजली डिपार्टमेंट में जाना होगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने होंगे। क्योंकि आप पानी बेचने का काम कर रहे हैं तो आपको सेल टैक्स भी लेना पड़ सकता है, जो लेना ज़रूरी है। आप अपने यहाँ काम कर रहे लोगों को लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर करवा सकते हैं। वैसे बहुत से लोग हैं जो इन नियमों के बिना ही बिजनेस चला रहे हैं, सिर्फ बिजली का कनेक्शन लेते हैं और किसी प्रकार का सेल टैक्स नंबर वगैरह शुरू में नहीं लेते हैं। तो आप ये नियमों का पालन करके काम शुरू करेंगे तो अच्छा होगा, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या क्या खर्चे आते हैं बिजनेस में। तो एक आदमी की सैलरी 5 से 7 हज़ार रुपये हो सकती है शुरू में। इलेक्ट्रिसिटी 5 से 10 हज़ार, अगेन डिपेंड अपॉन द प्लांट साइज़। और डीजल का खर्चा अगर गाड़ियों की तो 10 से 12 हज़ार एक गाड़ी का। सर्कुलेशन पे डिपेंड करेगा कि 100 से 150 कस्टमर तक कितने किलोमीटर के एरिया में आपकी गाड़ी जा रही है। और गाड़ी का इंश्योरेंस, मशीन की मेंटेनेंस, अगेन डिपेंड अपॉन द मशीन की कैपेसिटी के ऊपर, कि छोटी मशीन है 500 LPH की या 1000 LPH की। और आगे है जगह का किराया, जो प्लेस टू प्लेस डिफ़र करेगा। और जैसे 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 आपका कस्टमर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका एक्सपेंस बढ़ता जाएगा और इनकम भी बढ़ती जाएगी। तो देखिए दोस्तों, बिजनेस में इनकम कितनी होगी इससे। अगर 1 लाख रुपए के पानी की आप डिलीवरी करते हैं तो 30 से 40 हज़ार का प्रॉफिट कमा सकते हैं, यानी कि 40 to 30%। मान लीजिए आपके 150 कस्टमर बन जाते हैं और 20 रुपये की आप बॉटल देते हो, तो 30 डेज़ में 90,000 बन जाते हैं, जिसमें से सैलरी, किराया, बिल, डीजल, मेंटेनेंस, अन्य खर्चे निकाल कर आप 30 से 40 हज़ार ही बचा पाते हैं, जो कि शुरू में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है। और जैसे जैसे आपका कस्टमर बेस बढ़ता है, आपका प्रॉफिट बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, देर किस बात की, शुरू कीजिए और प्रॉफिट कमाइए, या फिर किसी अपने दोस्त या नियर एंड डियर को रेफ़र कीजिए या शेयर कीजिए, ताकि वो भी प्रॉफिट कमा सके। तो ओके, बाय दोस्तों, थैंक यू।